अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन है दी पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है, और पीएन जंक्शन को सीखने के बाद हम इसका एक और नाम भी सीखेंगे जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। पीएन जंक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं। अ पीस ऑफ इंट्रिंसिक सिलिकॉन इज डोप्ड so that a part is n-type and other part is p-type. A p-n junction forms at boundary between two regions. जब आपके पास एक सिलिकॉन का मटेरियल मौजूद है, प्योर सिलिकॉन है जिसको हम इंट्रिंसिक सिलिकॉन कहते हैं, उसकी एक साइड में आप डोपिंग कर दें पी टाइप मटेरियल की, जैसे थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, और दूसरी साइड पे आप डोपिंग कर दें किसी एन टाइप मटेरियल की, जैसा कि पांचवें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह। तो इस तरह से जो हमारे पास यहाँ पर जंक्शन पर, जहाँ पर P और N का जो जंक्शन है, बाउंड्री है, यहाँ पे PN जंक्शन बन जाता है। अब कैसे बनता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो डायग्राम हमने बनाई है, ये बनाई है एट इंस्टेंट जंक्शन इज फॉर्म्ड। जो ही जंक्शन बना है ये उस वक्त की, जब थोड़ी देर गुजरेगी तो इस P रीजन में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और N रीजन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यहाँ पे कुछ होल्स दिखाए गए हैं जो कि माइनॉरिटी के तौर पर है, और इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं जो मेजॉरिटी के तौर पर है। अब देखेंगे कि जब जंक्शन बनेगा तो यहाँ पे N साइड पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे P रीजन की तरफ, क्योंकि P रीजन में वैकेंसीज मौजूद हैं। उन वैकेंसीज को फिल करने के लिए यहाँ से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और P रीजन में डिफ्यूज़ कर जाएंगे, और डिफ्यूजन की वजह से जब P में पहुँचेंगे तो होल्स जो हैं उनको फिल कर देंगे। अब होल्स को फिल करेंगे तो वो नेगेटिव आइंस बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो साइन है ये नेगेटिव आइंस का है और इधर पॉजिटिव आइंस का है। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जैसे फास्फोरस की अगर डोपिंग की है, फास्फोरस से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो फास्फोरस का पॉजिटिव आयन बन जाएगा। इधर अगर बोरॉन था, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बॉन्ड कंप्लीट हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, इस वजह से वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, उसको हम आयन कहते हैं। यहाँ पे हमने कुछ सिंबल्स भी दिखाए आपको। होल्स का सिंबल ये है, इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह है, पॉजिटिव आयन का इस तरह है, और नेगेटिव आयन का इस तरह है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की एक लेयर बनना शुरू हो जाएगी इस जंक्शन बाउंड्री पर, और इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होते रहेंगे, और उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा इन आयंस की वजह से, और इतना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा कि अब ये और जो इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को क्रॉस करना चाहते हैं उनको रिपेल करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफ्यूज़ होना बंद हो जाएंगे। एक रीजन बन जाएगा यहाँ पे आयंस का, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं है। इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ a charge free region formed at junction boundary due to diffusion of free electrons from N to P region। ये चार्ज फ्री रीजन होता है जो कि जंक्शन बाउंड्री पे बनता है। अब आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। एक्चुअली जब हम चार्ज की बात करते हैं तो हम चार्ज कैरियर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इस रीजन में चार्ज कैरियर्स नहीं होते। ये आपको पता है कि सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स दो तरह के होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। एन साइड पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं चार्ज कैरियर्स, और पी साइड पे
होल्स हैं चार्ज कैरियर्स, लेकिन इस रीजन में ना तो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना ही होल्स हैं, बल्कि यहाँ पे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन गए हैं और आयंस मूव नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं कि ये चार्ज फ्री रीजन है जो कि जंक्शन बाउंड्री पे बना है डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टू पी रीजन की वजह से। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये एरो से हमने इसको शो किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम रखा है बैरियर पोटेंशियल। बैरियर होता है रुकावट। आपको पता है कि इस नेगेटिव आयंस की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन रुक गई है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है जिसने इन इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन को रोक दिया है एन से पी की तरफ। इस पोटेंशियल को हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जंक्शन बाउंड्री पर बनता है और ये फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन को रोक देता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। अगर हमारे पास पीएन जंक्शन बना है सिलिकॉन का तो उसके लिए 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे बन जाता है, उसके बाद फर्दर डिफ्यूजन रुक जाती है। और अगर जर्मीनियम है तो 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, उसके बाद फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टू पी रीजन स्टॉप हो जाती है। और साथ में यहाँ पे हमने एक फार्मूला भी लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल बैरियर आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगा। तो इनका रिलेशन आप इस फार्मूले से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने नीचे डायग्राम बनाई है, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन। ये साइड पी टाइप है और ये एन टाइप है और सेंटर में ये रीजन जो है इसको डिप्लेशन रीजन कहते हैं हम। और डिप्लेशन रीजन में चार्ज कैरियर्स नहीं होते, यहाँ पे हमने चार्ज कैरियर्स शो नहीं करवाए। पी रीजन में एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल डेवलप हो जाता है वैलेंस बैंड के टॉप पर, होल्स का एनर्जी लेवल। और एन रीजन में एक एनर्जी लेवल डेवलप होता है कंडक्शन बैंड के बॉटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, वो हमने यहाँ पे शो कर दी। तो ये था जी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पीएन जंक्शन। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि ये जो पीएन जंक्शन है इसको अगर हम बैटरी से जोड़ते हैं, इसकी बाइसिंग करते हैं तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। हम इसको फॉरवर्ड बाइस करके देखेंगे और रिवर्स बाइस करके देखेंगे।